ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जेतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक श्रावकाचार्य की वाचना में आज कारिका नंबर 39 पर थोड़ी चर्चा करेंगे। विगत दिवस 38वीं कारिका को देखा, जिसमें सम्यक्त्व के संबंध में बताया। जिनका सम्यक्त्व निर्मल है वे सम्यक दृष्टि जीव सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चार्थ की आराधना करते हुए संयम और तप के फल से स्वर्ग के वैभव को भोग करके आते हैं और चक्रवर्ती के वैभव को प्राप्त करते हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं केवल चक्रवर्ती का वैभव ही प्राप्त नहीं होता, सम्यक्त का प्रभाव संबत की महिमा अचिंत्य है। श्लोक नंबर 31 से महिमा बता रहे कि यह सम्यक तो ही खेवटिया की तरह से है। 32 में बताया ये बीज की तरह से है। 33 में बताया कि सम्यक तो धारी मोक्ष मार्गी बनता है, मिथ्या दृष्टि मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता, चाहे कोई भी वेश धारण करे। 34वें श्लोक में बताया सम्यक्त के समान तीनों लोकों तीनों कालों में संसारी प्राणी का कोई हितकारी नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अहितकारी नहीं है। 35वें श्लोक में बताया सम्यक दृष्टि जीव दुर्गति में नहीं जाता, स्थावर विकलत्रय में नहीं जाता, स्त्री नपुंसक नहीं होता, त्रिंच नारकी नहीं होता, भवनत्रक में नहीं जाता, दरिद्र नहीं होता, पाप का फल भोगने वाला नहीं होता, ये बताया। 36 में बताया कि अव्रति सम्यक दृष्टि भी है तो वह भी परम वैभव को राज्य आदि अवस्थाओं को प्राप्त करता है, महान कुल में पैदा होता है, महान अर्थों की सिद्धि करने वाला होता है। 37 में भी बताया कि वह स्वर्ग का वैभव प्राप्त करता है। 38वें श्लोक का देखा था कि वह चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त करता है। 39वें श्लोक में यहाँ देख रहे हैं कि वह सम्यक दृष्टि और क्या वैभव प्राप्त करता है। आचार्य महोदय के शब्दों में ही देखें, अमरासुर नरपति भीर यमधरपति विश्वनूत पादाम भोज दृष्टया सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्यः। महानुभाव आचार्य महोदय कह रहे हैं दृष्टिया सुनिश्चित अर्थ, सुनिश्चित अर्थ, जिस भव्य जीव ने अर्थ का सुनिश्चित कर लिया है, किस पदार्थ का क्या स्वभाव है, किस द्रव्य का क्या स्वभाव है, मेरी जीव तत्व ये आत्मा इसका क्या क्या स्वभाव है, ऐसा जिसने अपनी अंतरंग में निश्चित कर लिया है, ऐसा सुनिश्चित अर्थ वाला भव्य जीव जिसकी दृष्टि निर्मल हो गई है, वह निर्मल या सुनिश्चित दृष्टि के माध्यम से कौन कौन सी अवस्था प्राप्त करता है। अमर असुर नरपति भी, अमरपति भी असुरपति भी नरपति भी। अमरपति माने स्वर्ग के देव, उनका पति इंद्र,
सौधर्म आदि इंद्रियों के द्वारा, अश्रुपति यानी भवनवासी आदि इंद्रियों के द्वारा, भवनवासी के साथ साथ वाणविंतर जोशी के इंद्र भी ले लेना चाहिए, नरपति चक्रवर्ती आदि के द्वारा, तथा यमधर, यम कहलाता है संयम, महाव्रतों को यम कहते हैं। जिन्होंने महाव्रतों को धारण किया है, यम को धारण किया भी यमधर, यमधर माने मुनि महाराज, और यमधरों के पति ही मुनि महाराजों के स्वामी गणधर परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी। तो यमधर पति भी, इनके द्वारा भी नूत पादाम भोजा, पाद अम्भोजा नुतः, इनके द्वारा भी जिनके चरण कमलों की पूजा की जाती है, वे कौन? वृष चक्र धरा, धर्म चक्र को धारण करने वाले भवंती होते हैं। लोक शरण्य, तीनों लोक जिनकी शरण को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे होते हैं। कौन? तीर्थंकर। कौन होता है? जिसकी दृष्टि निर्मल है। तीर्थंकर मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं। मिथ्या दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। चक्रवर्ती का वैभव तो मात्र 6 खंड में होता है। चक्रवर्ती तो 6 खंड के व्यक्तियों के द्वारा सम्मानीय पूजनीय भले ही हो जाए। चक्रवर्ती 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को अपने चरणों में नम्रीभूत कर ले, किंतु तीर्थंकर तो तीनों लोकों के उत्कृष्ट जीवों के द्वारा, उत्कृष्ट भव्य आत्माओं के द्वारा पूजनीय होते हैं। उत्कृष्ट शब्द ही क्यों कहा? क्योंकि निकृष्ट शब्द तीर्थंकर की पूजा कर नहीं सकता। जिसने पूजा कर ली वो उत्कृष्ट ही होता है। पूजा जो नहीं कर पाता है वो निकृष्ट होता है, नरक आदि दुर्गति को प्राप्त करता है। पूजा करने वाला दुर्गति, दुख या दुर्अवस्था को प्राप्त करे तो पूजा व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए जिसे दुर्गति में जाना है, जिसे दुखों को प्राप्त करना है, जिसे दुरावस्था को प्राप्त करना है, वह अनंत भगवान की शरण में आ ही नहीं पाएगा। वह तो संसार में व्याप्त अन्य कुदेव आदि की शरण में जाएगा। वह कुमार्गगामी होगा, व्यसनों का सेवन करेगा, पापों में लिप्त हो जाएगा, कसायों का पोषण करेगा, किंतु अनंत भगवान की बताई मार्ग पर नहीं चल सकता। वह तीर्थंकर की शरण को प्राप्त नहीं हो सकता। तो तीर्थंकर जो लोक के लिए ये शरणदाता होते हैं, ये तीर्थंकर वृष चक्र धरा, धर्म चक्र को धारण करने वाले होते हैं। चक्रवर्ती तो चक्रधरा होते हैं। वो सामान्य चक्र, शत्रु विजित चक्र को धारण करते हैं, बहिरंग शत्रु, किंतु तीर्थंकर अंतरंग शत्रुओं को जीतने वाले धर्म चक्र को धारण करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं तीर्थंकर? आप सब लोग उनके संबंध में जानते हैं। तीर्थंकर वे होते हैं जो तीर्थ करने वाले होते हैं। तीर्थम करोति थी तीर्थंकरा। जो तीर्थ को करने वाले होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थ क्या है? जिसका आश्रय पाकर के भव्य जीव संसार सागर को तिर जाएं, वह तीर्थ कहलाता है। जैसे नदी को तिरना है तो नाव के माध्यम से, समुद्र को तिरना है तो किसी पानी के जहाज के माध्यम से, छोटा मोटा गड्ढा पोखर तिरनी है तो छोटी पनडुब्बी, लकड़ी या मटका या ट्यूब या खाली पीपा के माध्यम से। किंतु संसार सागर तिरना है तो तीर्थ के माध्यम से। क्या है वह तीर्थ? तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, चेतन और अचेतन। अचेतन तीर्थ होते हैं जहाँ भगवान का गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, कल्याणक मनाए गए या निर्माण हुआ तो सिद्ध क्षेत्र। चेतन तीर्थ होते हैं मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका, इच्छार होते हैं। और वास्तव में तीर्थ मूलतः माना जाए तो तीर्थ है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही तीर्थ है। इसका आश्रय लेने पर इसी को बनाओ नौका। नाव में यूँ 2 वल्लियाँ होती हैं, ऊपर से यूँ कवड़ होती है, फिर पतवार होती है खींचने के लिए, एक इधर से एक इधर से। तो जिसकी नाव
सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की दो बल्लियों के माध्यम से यूँ बनी है, जिसमें एक साइड की पतवार सम्यक चारित्र की है, एक साइड की पतवार सम्यक तप की है, और पुनः सामने देखता जा रहा है स्थिर चित्त होकर के ध्यान के माध्यम से। ऐसे रत्नत्रय की नौका में बैठ करके ही संसार सागर को तिरा जा सकता है। रत्नत्रय की नौका के बिना कोई संसार सागर तिर नहीं सकता। तो तीर्थंकर स्वयं संसार सागर से तिरते हैं और अन्य भव्य जीवों को भी संसार सागर से पार करते हैं। तो तीर्थंकर वे होते हैं जिनके मुख्यतया 5 कल्याणक होते हैं। कोई 3 कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं विदेश क्षेत्रों में, किंतु भरत क्षेत्र अराब क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं। कल्याणक शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। उत्सव, तीर्थंकर भगवान जब घर में आते हैं तब भी उनका इतना बड़ा महोत्सव मनाया जाता है, 4 निकाय के देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बड़ा महोत्सव, जिस धर्ममय महोत्सव को देख करके व्यक्ति अपने आत्म कल्याण की प्रेरणा प्राप्त कर लेते हैं। वह गर्भ कल्याणक, जब उनका जन्म होता है तो तीनों लोकों में क्षण भर की शांति छा जाती है, तीनों लोकों में। और जन्म कल्याणक का महोत्सव उनकी जन्मनगरी में नहीं, पांडुक शिला पर, सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर जाकर के संपन्न करते हैं। भरत क्षेत्र के पांडु कमला, रक्ता, रक्ता कमला, ऐसे 5 मेरु हैं, उन पर 4-4 शिलाएँ हैं। तो वहाँ पर उस क्षेत्र के तीर्थंकरों का वहाँ पर अभिषेक होता है। तो जन्म कल्याणक 100 धर्मेश्वर का इंद्र बड़े वैभव के साथ जन्म महोत्सव मनाने के लिए आता है। उस जन्म कल्याणक मनाने में भी वह पुण्य का संचय करता है। तीसरा उनका महोत्सव होता है दीक्षा का महोत्सव। दीक्षा कल्याणक भी भव्य जीवों को कल्याण करने में निमित्त बनता है। जब वे संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर यथाजा दिगंबर प्रवृज्ञा को स्वीकार करते हैं, अभिनिष्क्रमण तप स्वीकार करते हैं, दुर्दत्त तप करते हैं, वे दीक्षा का प्रसंग भी भव्यों के कल्याण का होता है। चतुर्थ प्रसंग होता है जब वे तपस्या के फलस्वरूप केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान कल्याणक। और फिर अंतिम महोत्सव होता है मोक्ष कल्याणक, सभी अघातीय कर्मों को भी नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये 5 ही कल्याणक होते हैं, 6वां कल्याणक नहीं होता। तो माता बहनें बोलती ना, महाराज जी हमारे बेटे का कल्याण कर दो। क्या कल्याण कर दो? आशीर्वाद देव से शादी हो जाए। तो शादी कोई कल्याण नहीं होता, शादी कल्याण तो तीर्थंकर का भी नहीं होता। 6वां कल्याण कहीं नहीं है, 5 ही कल्याणक होते हैं, ध्यान रखना। तो ये 5 कल्याण तीर्थंकर के होते हैं। वो तीर्थंकर लोकातशाही पुरुष होते हैं। कैसे हैं? लोकातशाही, लोक में अतिशय से युक्त। अन्य कोई व्यक्ति कोई चमत्कार दिखा दे तो कहता अरे मैं बड़ा चमत्कारी, किंतु तीर्थंकर प्रभु कैसे होते हैं? लोकातशाही, लोक में अतिशय दिखाने वाले। जन्म से 10 अतिशय होते हैं, केवल ज्ञान की 10 अतिशय होते हैं, और 14 अतिशय दीवकृत होते हैं, ऐसे 34 अतिशय से युक्त होते हैं। उनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से सौदर की आज्ञा से कबीर नगरी की रचना करता है। उनका ये प्रभाव, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा प्रारंभ होती है। एक संध्या काल में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। एक दिन में 4 बार रत्नों की वर्षा होती है, 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। एक दिन में कितनी होती है? 14 करोड़। 14 करोड़ का आशय हुआ 56 करोड़ की चौथाई। 56 करोड़ की चौथाई कितनी हुई? आज लोक व्यवहार में कहते हैं ना, हे भगवान हमारे घर में भी 56 करोड़ की चौथाई आ जाए, मतलब हमारे आंगन में भी 14 करोड़ रत्नों की वर्षा नित्य होवे। इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि हमारे घर में भी तीर्थंकर जैसे प्रभु का जन्म होवे। किंतु ऐसे तीर्थंकर की पदवी प्राप्त होती कैसे है? तीर्थंकर की पदवी प्राप्त होती है शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, दर्शन विशुद्ध आदि 16 कारण भावना भाने से। मिथ्या दृष्टि 16 कारण भावनाओं को नहीं भा सकता। सम्यक दृष्टि होना जरूर है, जरूरी है। अगर दृष्टिया सुनिश्चितार्था, जिसकी दृष्टि बिल्कुल अटल है, अडिग है, जिन्होंने इच्छा के संबंध को प्राप्त कर लिया, या क्षोसम वाले भी हैं किंतु फिर भी उनकी दृष्टि में निर्मलता है। प्राणी मात्र का कल्याण करने की भावना, संक्लिष्टम दया। आचार्य अकलंग स्वामी जी ने लिखा राजवार्तक में कि तीर्थंकर प्रगति के बंध में
मुख्य कारण है संक्लिष्टम दया। इतनी दया कि मैं प्राणी मात्र का कल्याण कैसे करूं। ये भगवान ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि मैं प्राणी मात्र का कल्याण करूं। ये संसार में दुखी हो रही हैं, इनको सबको निकाल के बाहर कर दूं, मोक्ष में पहुंचा दूं। ये अनंत का बार जन्म लिया मरण किया करते चले आ रहे हैं, इनको मैं कैसे पार करूं। ये जब तीव्र भावना होती है तो तीव्र भावना से ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंद हो जाता है। महानुभाव, तीर्थंकर प्रभु कितनी पुण्यात्मा होते हैं, बड़ी ध्यान से सुने, एक अच्छी बात बता रहे। तीर्थंकर प्रभु की सेवा करने वाला, पांचों कल्याणक मनाने वाला, सौधर्म इंद्र नियम से अगली भव से मोक्ष जाता है। तीन लोक में विद्यमान कोई भी नारी अगले भव से मोक्ष जाए ऐसा नियम नहीं है, किंतु तीर्थंकर बालक को श्रृंगार करने वाली सची इंद्राणी नियम से अगली भव से मोक्ष जाती है। तीर्थंकर की वैराग्य की अनुमोदना करने वाले लोकांतिक देव अगली भव से नियम से मोक्ष जाते हैं। तीर्थंकर के पिता के दरबार में आने वाले लोकपाल अगले भव से मोक्ष जाते हैं। दक्षिणेंद्र अगले भव से मोक्ष जाते हैं। और तीर्थंकर जहाँ से च्युत होकर के आए, सर्वासिद्धि के या विजय वैजयंत अपराजित जयंत और सर्वासिद्धि विमान, 5 पंचानुत्र विमान, 9 अनुदृश्य विमान, 9 ग्रीविक विमान, 16 स्वर्ग, यहाँ से मोस्टली तीर्थंकर आते हैं। तो उन तीर्थंकर जो देव अवस्था में, इंद्र अवस्था में, ऐमिंद्र अवस्था में थे, उनके साथ रहने वाले वे ऐमिंद्र सखा भी, वे भी थोड़े काल में नियम से मोक्ष जाते हैं। तीर्थंकर जैसे जीव का सानिध्य अब भव्य जीव को नहीं मिलता। वह भव्य होता है, आसन भव्य होता है, निकट भविष्य में नियम से मोक्ष आता है। महानुभाव, कदाचित अपवाद में कोई तीर्थंकर नरक से निकल के भी आए तो वे नारकी जीव 6 महीने पूर्व देव उनकी व्यवस्था बनाते हैं, प्रकोटा खींचते हैं, उनके लिए साक्षी होती है। उन तीर्थंकर नारकी के साथ रहने वाला नारकी भी अल्प भव में मोक्ष प्राप्त करेगा। ये नहीं सोचना कि तीर्थंकर के साथ रहने वाला नारकी मोक्ष नहीं जाएगा। वह तो स्वर्ग के देवों की बात कह दी। या तो वैमानिक स्वर से च्युत होकर के आते हैं तीर्थंकर, या नरक से निकल करके आ सकते हैं, किंतु वे नियम से मोक्ष प्राप्त करने वाले होते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर के वैभव को प्राप्त करने वाला शुद्ध समदृष्टि होता है। आचार्य भगवान समंत गोस्वामी कह रहे हैं, इसलिए हे भव्य जीव अपने सम्यक्त को निर्मल बनाओ, श्रावकों के व्रतों का पालन करो, ज्ञान की उपासना करो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में रम जाओ, तुम्हारी आत्मा का कल्याण सुनिश्चित है। ऐसा आचार्य महाराज का भाव है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सबका भी मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, ऐसी हम भावना भाते हैं और अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। शेष पुण्य कवि आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।